देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है 5.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बताना है कि वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसकी प्रोडक्ट को। तो आपको पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए बी क्लियर है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये वाली चीज जो है वो बाहर ले लेती हूँ, √2/2। ठीक है, ये क्या किया मैंने, बाहर कॉमन ले लिया, इससे इजी हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1। ठीक है, और अगर मैं b में से कुछ कॉमन लेना चाहती हूँ, b में से क्या ले सकती हूँ 1/5, तो क्या बच गया 3, 4, 4 -3। ठीक है, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, मुझे ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। ए बी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने क्या कहा प्रोडक्ट लेना आपको। तो ये √2/2 तो बाहर रहेगा, साथ में ये 1/5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या -1, -1, 1 -1, यहाँ 3, 4, 4 -3। आप क्या करोगे, ये क्या है √2/2 है, देखो ये अगर कैंसिल करोगे तो 1/√2 और 5 साथ में लग जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी ऐसे करो -3 -4। ठीक है, -3 -4 +3, इसी तरीके से +3 -4 +4 और माइनस +3। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आया आपके पास -7 -1 और ये +7। इस तरीके से आपके पास क्या आई है, ये मैट्रिक्स आई है। अब हमें क्या करना है, अब देखो 5√2 था। ठीक है, यहाँ पर 1/5√2 है। ठीक है, ये तो आ गई ए बी का प्रोडक्ट। इसने क्या कहा कि इसके प्रोडक्ट को आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में शो करना है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, इसके प्रोडक्ट को शो करना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि ए और ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल आता है। अब ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। ए का काम यहाँ कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। देखो ए जो है पहले तो क्या था, सिंपल था, लेकिन अब उसने बोला प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लेके ऑर्थोगोनल प्रूफ करो। तो आप ए का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बी करेगा, ए का काम ए बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, और ए बी का ट्रांसपोज अगर मेरा आई के इक्वल आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इट मीन्स ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ए बी तो मुझे मिला हुआ है। अब ए बी का ट्रांसपोज और निकाल देती हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो 1/5√2 तो बेटा याद था ही। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा -7 -1 7, वही स्टेटमेंट रही। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 1/5√2। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है वो दोनों रख दो, -7 -1 7, साथ में -7 -1 7। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो 1/5√2 तो इसके साथ भी आया था 1/5√2, तो ये कितना हो जाएगा 25 और साथ में 2 है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो ऐसे, -7 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -49 +1। अगर इसको करेंगे इसकी इससे -7 +7। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी करेंगे इससे -7 और +7 और -7। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का देखो यहाँ, इसकी अब इससे कर रहे हैं हम, तो माइनस का ये तो क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो ये क्या आ रहा है 50 और ये क्या आ रहा है 0 और ये क्या आ रहा है 0 और ये क्या आ रहा है 50, और साथ में बाहर क्या 1/50 है, क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 50। अब मैं अगर 50 बार कॉमन ले लूं तो 50/50 कितना हो गया 1 0 0 1। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट आया कि नहीं आया, ए बी, और ए बी का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वो = में आई आ गया। इट मीन्स ये क्या है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड कर रहा है। तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में क्या होना चाहिए कि ए और ए का ट्रांसपोज = में आई के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या दिया हुआ है, आपको LMNR दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, LR MR NR इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला कि LR
और एम आर और एन आर इस तरीके से दिया हुआ है आपको। आर जो है ना वो आपका 1 2 और 3 बोल दिया। इट मीन्स क्या है, आप जब इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो ये L1 हो गया, L2 L3 हो गया, ठीक है, कि L1 L2 और L3, ठीक है। अब L इस तरीके से होगा, L1 L2 और L3 इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा M1 M2 M3 और ये क्या हो जाएगा N1 N2 N3। मतलब कि आपको L R की जगह पर एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और एक बार हमें क्या रखना है 3 रखना है। उसने बोला बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, बी द डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आपको क्या बोला उसने, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोला है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस रेफर टू ए ऑर्थोगोनल, ईच अदर रेफर्ड टू एन ऑर्थोगोनल, देखो यहां पर भी क्या बात हो रही है, ऑर्थोगोनल की ही बात हो रही है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन प्रूफ, हमें क्या करना है, प्रूफ L1 L2 और L3, M1 M2 M3, N1 N2 और N3 जो है ना वो ऑर्थोगोनल है, ये बताना है मुझे, ठीक है। अब पता चला कि मैं पहले ऐसे ले रही थी, फिर मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन की टर्म ऐसे दे रखी है कि L नीचे आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी, आप मैथ में देख लेना, ठीक है। आप देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया, इसने बोला डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपका ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो हमें क्या है, आपको पता है, आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो क्या होता है, L1 प्लस M1 प्लस N1, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने L1 M1, ठीक है, प्लस L2 M2 प्लस L3 और M3 कर दिया, ये गलत ले लिया मैंने, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा LM MN और N क्यों इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। ये था L1 L2 प्लस M1, क्योंकि तीनों आने चाहिए ना, M2 प्लस N1 और N2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। L1 प्लस M1 प्लस N, ये तो हो गया आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका कब आता है, जब ये परपेंडिकुलर की बात करता है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा है कि व्हेन ये परपेंडिकुलर होता है, व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, मुझे ऑर्थोगोनल बताना है। ऑर्थोगोनल बताना है तो मान लीजिए ये ए है, ठीक है। अब मुझे ए है और ए का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका L1, ये ऊपर चला जाएगा L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 और M3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब क्या कहता है कि ए और ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल आना चाहिए, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है। आई मेरा क्या है, ए क्या है मेरा, L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 N3, और यहां पर क्या आना चाहिए इसका ट्रांसपोज, वो क्या है, L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 N3, ठीक है, ये है। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगी, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते तो कैसे होगी, पहले इसकी और इसकी होगी तो L1 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो L1 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 का स्क्वायर, M1 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 का स्क्वायर,
प्लस N1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या है, इसकी करोगे L1 और L2 हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। उसके बाद इसकी करोगे तो L1 L3 और M1 M3 प्लस N1 N3, ठीक है। उसके बाद इसकी करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये L2 है, ये L1 है, ठीक है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। उसके बाद L2 L3 प्लस L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3, ये क्या हो जाएगा, L3 L1 M3 M1 और N3 N1। नेक्स्ट है L3 L2 प्लस M3 प्लस N3, ये हो जाएगा M2 और ये हो जाएगा N2। यहाँ हो जाएगा L3 का स्क्वायर L M3 का स्क्वायर और N3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो इसको कैसे करना है, इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपको मैंने ये इरेज कर रही हूँ। आप देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये होते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये होता है L1 का स्क्वायर। यहाँ पर L1 है, ये कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर L2 भी हो सकता है, L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक है, तब भी वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। और दूसरा L3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर, वो भी क्या होगा आपका 1 के इक्वल होगा। तीसरा यहाँ पर L1 है, L1 की जगह पर L1 हो गया, सबके साथ करना है। अब L2 है, देखो पहले हम क्या लेके चले 1 2 3 ऐसे है, 1 2 ले लिया, अब 2 3 लेते हैं, तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ठीक है। ये किसके इक्वल हो सकता है, 0 के। तीसरा रीजन क्या होगा, देखो 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, अब 1 3 लेंगे तो क्या होगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है। अब देखो ये L1 का स्क्वायर और M1 का स्क्वायर है, ये क्या है मेरा 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या रख सकती हूँ 1 रख दिया, मैं यहाँ रख दी उसको 1, ताकि 1 हो गया। L2 M2 ये वाली टर्म है, ये किस में है, ये तो ये किसके बराबर हो गया 0 के। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, ये 0, ये भी 0 और ये क्या हो जाएगा 1। तो देखो क्या आई, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स क्या है कि आप A और A का ट्रांसपोज लेके चले थे, वो किसके इक्वल आ गया I के, तो ये क्या है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो आप लिखोगे दिस इज ऑर्थोगोनल। क्लियर है डन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ में आपको यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करनी है, यूनिटरी एंड फाइंड देयर इनवर्स। यूनिटरी जो होता है, देखो अभी तो हम क्या कर रहे थे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑर्थोगोनल जो होता है ना वो तो ट्रांसपोज के लिए लगता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसे, ठीक है। और जो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, यूनिटरी वो लगता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यूनिटरी वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, ए थीटा से, जो कि क्या होता था हर्मिटियन के लिए सिंबल होता था, ठीक है। यूनिटरी सिर्फ वही चीज है ऑर्थोगोनल वाली ही, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल की बात की जाएगी तो आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज, और यूनिटरी की बात की जाएगी तो एक थीटा लोगे जो कि हर्मिटियन का है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आपसे जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें उसने ये पूछा है कि आपको जैसे 0 आयोटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो केस दिया होगा तो इट मीन समझ जाना कि वो आपको हर्मिटियन वाला दिया हुआ है, ठीक है। और आपको उसने पूछा कि यूनिटरी
मैट्रिक्स है या नहीं है। यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब आपको यूनिटरी के लिए क्या अप्लाई करना है, जैसे आप उसमें ट्रांसपोज करते थे, यहाँ ए की थीटा इज इक्वल टू में आई के इक्वल आना चाहिए। ये यूनिटरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यूनिटरी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये होल्ड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, यूनिटरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अगर ये इसके बराबर आता है। इसी तरीके से उसने कहा फाइंड देयर इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ ए को थीटा यही रहने देंगे, आई अपॉन में ए हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ए इनवर्स, ए की थीटा इज इक्वल टू में ए इनवर्स। जैसे पीछे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता था, वैसे यहाँ पर ए का थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, ये ए के इक्वल दे रखा है, आपको इसका ट्रांसपोज मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा कैसे निकलता था आपको मैंने बताया, पहले कंजुगेट करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले कंजुगेट फिर ट्रांसपोज। तो पहले कंजुगेट जब करते हैं तो जो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस में, जीरो। फिर क्या करेंगे इसका फिर क्या करेंगे इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जीरो आयोटा माइनस का आयोटा और जीरो, ये वाली चीज क्या आती है मेरे पास आ गई। अब देखो मुझे क्या करना है, ये होता है हमारा इसको क्या बोलते हैं, मैंने इसका ट्रांसपोज तो किया ही नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ना जब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगी, तो माइनस का आयोटा ये आयोटा। ठीक है, ये आ गया मेरा ए थीटा। अब मुझे क्या करना है, ए और ए थीटा की मल्टीप्लाई। ठीक है, ए क्या है मेरा, जीरो माइनस आयोटा, आयोटा और जीरो, और ए थीटा क्या है, जीरो माइनस आयोटा, आयोटा और जीरो। इसकी क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो, और आयोटा का स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, फिर इसकी इससे करो, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसकी इससे करो, ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, इसकी करो तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। आपको पता है आयोटा का स्क्वायर माइनस वन के बराबर है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 0 0 1। इसका मतलब ये क्या है कि a और a का थीटा इज इक्वल टू में i के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है, यूनिटरी को शो करता है, ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब आपको क्या निकालना है, उसने बोला कि आपको उसका इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स किसके बराबर है, a का थीटा के, तो आप लिखोगे फॉर इनवर्स, यहाँ लिख दोगे फॉर इनवर्स। जब आप इनवर्स निकालते हो तो a थीटा क्या आया था मेरा, ये आया था जीरो माइनस आयोटा, आयोटा और जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके जो सारे पार्ट है वो बिल्कुल इजी हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन जो है आपका मैं करवा देती हूँ, फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू में आपको दे रखा है 1/5 थोड़ा सा -1 प्लस में 2 आयोटा, दूसरा आपको दे रखा है 2 माइनस में 4 आयोटा, तीसरा दे रखा है -4 माइनस का 2 आयोटा, -2 माइनस का आयोटा, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, अब हमें इसका क्या निकालना है, ए का थीटा निकालना है। ए का थीटा निकालने के लिए ए का कंजुगेट फिर ट्रांसपोज। अब कंजुगेट कैसे करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा के केस में ही होगा, आयोटा के साथ ही चिन्ह बदलेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे -1 है तो वही रहेगा, सिर्फ आयोटा का ही, कंजुगेट में क्या करते थे, आयोटा का ही साइन बदलता था। ठीक है, ये माइनस का 4 रहेगा, ये माइनस का 2 रहेगा और ये 2 प्लस का रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 आयोटा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 आयोटा और यहाँ हो जाएगा प्लस का आयोटा। इसका ट्रांसपोज करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, -1 माइनस का 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे a और a थीटा की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करेंगे, i के इक्वल आना चाहिए। पहले मैं a ले लेती हूँ, ये 1/5 तो इसके साथ था, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1/5 और 1/5 25। अब यहाँ क्या -1 प्लस 2 आयोटा, माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा, 2 माइनस का 4 आयोटा और -2 माइनस में आयोटा, साथ में वो ले लेंगे -1 माइनस 2 आयोटा, माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस में 4 आयोटा और -2 प्लस आयोटा।
ठीक है। अब क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1/25। अब इसकी करोगे, देखो इसकी इससे करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो बिल्कुल भी गलती ना हो तो साइड में एक बार करके देख लिया करो, ठीक है, उससे कोई गलती नहीं होती है। जैसे कि क्या करेंगे, पहले इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस का 2 आयोटा, फिर इसकी करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, फिर इसकी करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, 4 आयोटा का स्क्वायर था -1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 आ गया। इसी तरीके से इस तरीके से करोगे ना तो क्वेश्चन जो वो इजी सोल्व हो जाता है। इसकी इससे कर दी, अब इसकी इससे करेंगे प्लस। अब ठीक है, अब देखो ये तो माइनस है, ये प्लस है, एक चीज तो मेरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। अब मैं मेरा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ओके, देखिए, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 आयोटा। 4 की करूंगी माइनस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद इससे कर रही हूँ माइनस का 2 और प्लस का 4 आयोटा, इसकी इससे कर रही हूँ माइनस का माइनस माइनस 4 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस आया था, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 हो गया। उसके बाद इससे कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो a + b का फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 = आयोटा -2, और ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा का स्क्वायर। 2 × 2 = 4, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस का ये हो जाएगा 4 माइनस का आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब देखो 1/25, यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25, ये क्या आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें तो मुझे मेरा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, चेक करते हैं अभी, क्योंकि कैंसिल तो होना चाहिए। कैंसिल नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तभी तो आई के इक्वल आएगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, इसको सोल्व करते हैं एक बार। माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा, 2 प्लस में 4 आयोटा, ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 आयोटा, ठीक है, 16 आएगा ये बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होना चाहिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है हमारी, वो चेक करो। आयोटा की टर्म में 4 आयोटा, 2 × 2 = 4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो लंबी हो जाती। बस आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक की मल्टीप्लाई करके लिखा था, दूसरे की नहीं थी। कैसे, जैसे कि मुझे अब इससे भी तो करनी थी ना, पहले मुझे इसकी इससे करनी थी, फिर मुझे इसकी इससे करनी थी, ठीक है, क्लियर है। मैं सिर्फ इसको और इसको लेके चल रही थी, तो यही गलती हुई थी, ठीक है। अब देखो, अब चेक कर लो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, और ये वाला इससे, और ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से ये इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे, तो 1/25, और यहाँ क्या है 25 0 0 25, 25 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 25 1 0 0 1,
तो इस तरीके से जो है ये मेरा किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स को शो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसके जो और पार्ट है वो आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला है कि अगर आपके पास A इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, A इज यूनिटरी भी है और हर्मिटियन भी है, यूनिटरी एंड हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, देन शो दैट A इज ए इनवॉल्यूटरी, ठीक है, मैट्रिक्स, देन शो दैट A इज इन वॉल्यूट्री, क्या है ये, इन वॉल्यूट्री। ठीक है, और साथ में इट मीन्स लगा के उसने क्या दिया है, इट मीन्स लगा के ए का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो देखो क्या करना है, ए इज ए यूनिटरी और हर्मिटियन दोनों की बात हो रही है। तो देखो क्या करेंगे, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ए इज यूनिटरी तो यहां लिखना है ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए और ए का थीटा इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर ए हर्मिटियन है तो ए का थीटा इज इक्वल टू में ए के इक्वल। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है मुझे ये वाली चीज लेके आनी है। ठीक है, मैं इसको लेती हूँ, ए का थीटा इज इक्वल टू में आई, ए का थीटा को ए लिख सकती हूँ तो ए रख दिया, इज इक्वल टू आई, और ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ये तो मुझे प्रूव करना है। इट मीन्स क्या है कि मेरा ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को भी शो करता है। क्लियर है? ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।